कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की कहानी है वशीकरण वाली चुड़ैल। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में शाम होते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां एक ऐसी चुड़ैल रहती थी जो वशीकरण करती थी। जो भी उसकी आंखों में देख लेता वो उसका गुलाम बन जाता। गांव के बूढ़े लोग बच्चों को हमेशा चेतावनी देते थे, सूरज ढलने के बाद उस हवेली के पास मत जाना वरना वो तुम्हें बुला लेगी। लेकिन हर डरावनी कहानी की तरह किसी ने इस चेतावनी को मजाक समझ लिया। उस गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उम्र लगभग 24 साल। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वो अक्सर गांव वालों का मजाक उड़ाता और कहता, अगर सच में कोई चुड़ैल है तो मैं खुद जाकर देखूंगा। एक रात अर्जुन अपने दोस्तों के साथ चौपाल में बैठा था। तभी उसके दोस्त रवि ने कहा, अगर इतना ही बहादुर है तो आज रात काली हवेली में जाकर दिखा। अर्जुन तुरंत मान गया। रात के लगभग 11 बजे अर्जुन अकेला टॉर्च लेकर हवेली की तरफ निकल पड़ा। आसमान में बादल थे, तेज हवा चल रही थी। रास्ते में लगे पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई परछाइयां उसका पीछा कर रही हों। हवेली के पास पहुंचते ही उसकी टॉर्च बार बार झपकने लगी। हवेली बहुत पुरानी थी। टूटी हुई दीवारें, जंग लगे दरवाजे और अंदर से आती अजीब फुसफुसाहटें। अर्जुन ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। चररररररर। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। अचानक उसे किसी औरत के पायल की आवाज सुनाई दी। छन छन छन। अर्जुन धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगा। तभी उसे सामने एक औरत दिखाई दी। लंबे काले बाल, सफेद साड़ी और आंखें पूरी काली। वो औरत मुस्कुरा रही थी। अर्जुन डर गया लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, कौन हो तुम? औरत ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उसकी आवाज इतनी अजीब थी जैसे कई औरतें एक साथ बोल रही हों। अचानक अर्जुन की आंखें भारी होने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी सोच पर कब्जा कर रहा हो। वो औरत धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। मेरी आंखों में देखो। अर्जुन चाहकर भी नजरें नहीं हटा पा रहा था। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर सुन्न पड़ गया। अब वो अपने बस में नहीं था। वो चुड़ैल वशीकरण कर चुकी थी। अगली सुबह गांव वालों ने अर्जुन को हवेली के बाहर खड़ा देखा। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा बिल्कुल सफेद और वो बिना पलक झपकाए हवेली को देख रहा था। गांव वाले उसे घर ले आए लेकिन अर्जुन बिल्कुल बदल चुका था। वो किसी से बात नहीं करता, रात होते ही गायब हो जाता और हर सुबह उसके कपड़ों पर मिट्टी और राख लगी होती। उसकी माँ रोते हुए बोली, मेरे बेटे को क्या हो गया है? लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ था। एक रात अर्जुन की छोटी बहन पूजा ने देखा कि अर्जुन घर के पीछे वाले कमरे में किसी से बात कर रहा है। जब उसने खिड़की से झांका तो उसके होश उड़ गए। कमरे में वही सफेद साड़ी वाली चुड़ैल खड़ी थी। वो अर्जुन के सिर पर हाथ फेर रही थी और अर्जुन उसकी कठपुतली की तरह जमीन पर बैठा था। चुड़ैल ने अचानक खिड़की की तरफ देखा। उसकी काली आंखें सीधे पूजा पर टिक गईं। पूजा डर के मारे चीख पड़ी। अगले ही पल कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरा घर कांपने लगा। दीवारों से अजीब आवाजें आने लगी। ये अब मेरा है, कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता। अर्जुन की मां तुरंत गांव के तांत्रिक बाबा के पास गई। तांत्रिक ने सब सुनते ही कहा, उस लड़के पर बहुत शक्तिशाली वशीकरण किया गया है। वो चुड़ैल उसकी आत्मा अपने साथ ले जाना चाहती है। अगली रात तांत्रिक अर्जुन के घर पहुंचा। उसने पूरे घर में मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र तेज हुए अर्जुन जोर जोर से चीखने लगा। उसकी आवाज बदल चुकी थी। अब वो अर्जुन नहीं, कोई और बोल रहा था, इसे बचा नहीं पाओगे। अचानक कमरे की सारी लाइट बंद हो गई। चारों तरफ काली परछाइयां घूमने लगी और फिर वही चुड़ैल दीवार पर उल्टी लटकी दिखाई दी। उसका चेहरा खून से भरा था। वो डरावनी हंसी हंस रही थी। तांत्रिक ने जोर से मंत्र पढ़ा और अग्नि में कुछ चीजें डाली। चुड़ैल गुस्से में चीखने लगी। पूरा कमरा कांप उठा। अचानक अर्जुन हवा में उठ गया। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। तांत्रिक चिल्लाया, अगर आज इसे नहीं रोका तो ये चुड़ैल पूरे गांव को अपना गुलाम बना देगी। मंत्रों की आवाज और तेज हो गई। चुड़ैल अर्जुन के शरीर से बाहर निकलने लगी। लेकिन जाते जाते उसने एक बात कही, मैं वापस आऊंगी। और अचानक पूरा घर शांत हो गया।
अर्जुन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। धीरे धीरे वो ठीक होने लगा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद गांव के बाहर वही काली हवेली फिर से खुली दिखाई दी और रात के अंधेरे में लोगों ने फिर से पायल की आवाज सुननी शुरू कर दी। छन छन छन। कहते हैं वो वशीकरण वाली चुड़ैल आज भी किसी नए शिकार का इंतजार कर रही है। अर्जुन को उस रात के बाद बचा तो लिया गया था, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। वो पहले जैसा नहीं रहा। दिन भर चुपचाप कमरे में बैठा रहता, कभी कभी अचानक डरकर चीख पड़ता, वो वापस आएगी, वो मुझे लेने आएगी। उसकी माँ ने सोचा शायद डर की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन अर्जुन हर रात ठीक 3 बजे उठ जाता और घर के बाहर चला जाता। एक रात उसकी बहन पूजा ने उसका पीछा करने का फैसला किया। आधी रात का समय था, पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। अर्जुन धीरे धीरे उसी काली हवेली की तरफ जा रहा था। उसके कदम ऐसे लग रहे थे जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। पूजा डरते हुए उसके पीछे चल रही थी। जैसे ही अर्जुन हवेली के अंदर पहुंचा, अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। पूजा बाहर ही रह गई। अंदर से अर्जुन की चीख सुनाई देने लगी, मुझे छोड़ दो। पूजा डर गई। उसने तुरंत गांव वालों को बुलाया। कुछ लोग मशाल लेकर हवेली पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, दरवाजे पर खुद ब खुद खरोच के निशान बनने लगे। दीवार पर खून से लिखा था, ये अब मेरा है। गांव वाले डरकर पीछे हट गए। तभी अचानक हवेली की ऊपरी खिड़की में एक औरत दिखाई दी। सफेद साड़ी, खुले बाल और काली आंखें। वो अर्जुन के पीछे खड़ी थी। अर्जुन बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे सम्मोहित हो चुका हो। फिर वो चुड़ैल धीरे धीरे अर्जुन के कान में कुछ फुसफुसाने लगी और अगले ही पल अर्जुन ने खिड़की से नीचे छलांग लगा दी। धड़ाम। सब लोग चीख पड़े, लेकिन नीचे गिरने के बाद भी अर्जुन जिंदा था। वो धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसके होंठों पर एक अजीब मुस्कान थी। उसने बहुत भारी आवाज में कहा, अब वो सिर्फ हवेली में नहीं है, अब वो मेरे अंदर है। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। अर्जुन अचानक गांव के एक आदमी पर टूट पड़ा। उसकी ताकत इंसानों जैसी नहीं थी। 4 लोग मिलकर भी उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। तभी दूर से वही तांत्रिक बाबा आते दिखाई दिए। उनके हाथ में एक पुराना त्रिशूल और काला धागा था। उन्होंने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। अर्जुन दर्द से तड़पने लगा, लेकिन तभी हवेली के अंदर से सैकड़ों औरतों की हंसी गूंजने लगी। हा 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 हा। पूरा आसमान काला पड़ गया। तेज आंधी चलने लगी। तांत्रिक समझ गया कि यह कोई साधारण चुड़ैल नहीं, बल्कि सदियों पुरानी वशीकरण आत्मा है। उसने गांव वालों से कहा, आज रात अगर इसे नहीं रोका तो सुबह तक पूरा गांव इसके वश में होगा। तांत्रिक ने अर्जुन के गले में काला धागा बांध दिया। अचानक अर्जुन जोर से चीखा। उसके मुंह से काला धुआं निकलने लगा और फिर वही चुड़ैल उसके शरीर से बाहर निकली, लेकिन इस बार उसका रूप पहले से कहीं ज्यादा डरावना था। उसके पैर उल्टे थे, चेहरा जला हुआ और लंबी जीभ से खून टपक रहा था। वो हवा में उड़ रही थी। चुड़ैल ने गुस्से में कहा, तुम लोग मुझे खत्म नहीं कर सकते, मेरा वशीकरण कभी खत्म नहीं होगा। तांत्रिक ने अपनी जेब से एक पुरानी कील निकाली और हवेली के दरवाजे पर ठोक दी। जैसे ही कील लगी, पूरा हवेली जोर जोर से कांपने लगी। चुड़ैल दर्द से चीखने लगी। धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदलने लगा, लेकिन जाते जाते उसने पूजा की तरफ देखा और मुस्कुराई। उसकी काली आंखें चमक रही थीं। तांत्रिक अचानक घबरा गया। उसने पूजा से पूछा, क्या उस चुड़ैल ने तुम्हें छुआ था? पूजा डरते हुए बोली, जब मैं खिड़की से देख रही थी तब उसने मेरा हाथ पकड़ा था। ये सुनते ही तांत्रिक के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, तो अब अगला निशाना तुम हो। और उसी समय पूजा के पीछे किसी औरत की हंसी सुनाई दी। छन छन छन। पूजा के पीछे पायल की आवाज गूंज रही थी। छन छन छन। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा हो। तांत्रिक बाबा तुरंत समझ गए कि चुड़ैल ने पूजा पर अपनी छाया छोड़ दी है। उन्होंने पूजा के हाथ पर राख लगाई और बोले, आज के बाद सूरज ढलने के बाद घर से बाहर मत निकलना, चाहे कोई भी आवाज दे। पूजा डर गई। उस रात पूरे गांव में अजीब सन्नाटा था। कुत्ते लगातार रो रहे थे, पेड़ों से कौवों की आवाज आ रही थी और ठीक रात के 3 बजे पूजा की आंख खुल गई। उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा है। चररर। बाहर कोई खड़ा था। सफेद साड़ी, लंबे बाल और हाथ में लाल चूड़ियां। पूजा डर के मारे कांपने लगी। वो चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। धीरे धीरे वो औरत कमरे के अंदर आने लगी।
उसके पैरों की पायल की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। छन छन छन। अचानक उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। वो वही चुड़ैल थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा आधा जला हुआ था। उसकी आंखों से काला खून बह रहा था। चुड़ैल मुस्कुराई। अब तेरी बारी है। अचानक पूजा का शरीर अपने आप बिस्तर से नीचे उतर गया। वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। धीरे धीरे वो घर से बाहर निकल गई। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था और पूजा बिना कुछ बोले उसी काली हवेली की तरफ चलने लगी। हवेली के पास पहुंचते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थी। दीवारों पर अजीब मंत्र लिखे थे और बीच कमरे में एक पुराना शीशा रखा था। उस शीशे में पूजा ने खुद को देखा, लेकिन उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें काली हो रही थी। पीछे चुड़ैल खड़ी हंस रही थी। अब तू मेरी नई तेल बनेगी। तभी अचानक हवेली के बाहर से मंत्रों की आवाज आने लगी। तांत्रिक बाबा और अर्जुन वहां पहुंच चुके थे। तांत्रिक ने दरवाजे पर गंगा जल फेंका। पूरा कमरा कांप उठा। चुड़ैल गुस्से से चीखी, तुम फिर आ गए। अर्जुन ने पूजा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी पूजा ने उसका गला दबा दिया। उसकी ताकत अब इंसानों जैसी नहीं थी। अर्जुन की सांस रुकने लगी। तांत्रिक ने तुरंत एक ताबीज पूजा की तरफ फेंका। ताबीज उसके हाथ से टकराया और पूजा जोर से चीख पड़ी। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा, लेकिन तभी हवेली की सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर अचानक हर तरफ से चुड़ैल की आवाज आने लगी, अब कोई नहीं बचेगा। दीवारों पर हाथों के निशान बनने लगे। छत से काला पानी टपकने लगा और फिर शीशे के अंदर से दर्जनों चेहरे दिखाई देने लगे। वो उन लोगों की आत्माएं थीं जिन्हें चुड़ैल ने सालों पहले अपने वश में किया था। सब एक साथ चिल्ला रहे थे, भागो, यहां से भागो। अचानक शीशा टूट गया। चन्नन। टूटते ही चुड़ैल का असली रूप सामने आ गया। उसका शरीर पूरी तरह सड़ा हुआ था। लंबे नाखून, उल्टे पैर और मुंह में बड़े बड़े दांत। वो हवा में उड़ते हुए पूजा की तरफ बढ़ी। तांत्रिक समझ गया कि अब आखिरी उपाय करना पड़ेगा। उसने अर्जुन से कहा, अगर इस चुड़ैल को खत्म करना है तो हवेली चलानी पड़ेगी। लेकिन हवेली के अंदर अभी भी पूजा फंसी हुई थी। अर्जुन एक पल के लिए रुक गया। एक तरफ उसकी बहन, दूसरी तरफ पूरा गांव। चुड़ैल जोर जोर से हंस रही थी, आज कोई नहीं बचेगा। और तभी अर्जुन ने जलती हुई मशाल हवेली के पर्दों पर फेंक दी। कुछ ही सेकंड में पूरी हवेली आग में गिर गई। चुड़ैल दर्द से चीखने लगी, नहीं नहीं। पूरा आसमान उसकी आवाज से कांप उठा। अर्जुन आग के अंदर दौड़ा और बेहोश पड़ी पूजा को उठाकर बाहर ले आया। जैसे ही दोनों बाहर निकले, पूरी हवेली जोरदार धमाके के साथ गिर गई। आग की लपटों के बीच लोगों ने चुड़ैल की आखिरी परछाई को जलते हुए देखा और फिर सब शांत हो गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि अब सब खत्म हो चुका था। लेकिन उस रात के बाद अर्जुन ने एक अजीब बात नोटिस की। पूजा अब कभी आईने में खुद को नहीं देखती थी और हर रात ठीक 3 बजे उसके कमरे से पायल की आवाज आने लगी, छन छन छन। काली हवेली जल चुकी थी, लेकिन उसके बाद गांव में जो होने लगा उसने सबको फिर से डरा दिया। हर रात ठीक 3 बजे पूजा के कमरे से पायल की आवाज आती, छन छन छन। पहले तो सबने सोचा कि वो डर की वजह से ऐसा कर रही होगी, लेकिन एक रात अर्जुन ने खुद अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी रूह तक हिला दी। उस रात बिजली नहीं थी, पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। अर्जुन पानी पीने उठा, तभी उसे पूजा के कमरे से धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई 2 लोग आपस में बात कर रहे हो। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। अंदर से पूजा की आवाज आ रही थी, मैं तैयार हूँ। फिर दूसरी आवाज आई, वही डरावनी भारी आवाज, जल्द ही मैं वापस आ जाऊंगी। अर्जुन के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर उसकी चीख निकल गई। पूजा कमरे के बीचों बीच जमीन पर बैठी थी। उसके चारों तरफ राख से अजीब निशान बने थे और दीवार पर खून से लिखा था, नई हवेली तैयार करो। अचानक पूजा ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थी और होठों पर वही चुड़ैल वाली मुस्कान। अर्जुन पीछे हट गया। पूजा हंसने लगी, तुमने सोचा मुझे जला दिया, मैं कभी नहीं मरती। अचानक कमरे की खिड़कियां अपने आप बंद होने लगी। धड़ाम धड़ाम, पूरा कमरा कांपने लगा। अर्जुन भागकर तांत्रिक बाबा को बुलाने गया, लेकिन जब वो उनके घर पहुंचा तो दरवाजा खुला हुआ था। अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था। दीवारों पर नाखूनों के निशान थे और बीच कमरे में तांत्रिक बाबा मरे पड़े थे। उनकी आंखें खुली हुई थी, चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उनके पास खून से लिखा था, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। अर्जुन समझ गया, चुड़ैल पहले ही तांत्रिक को मार चुकी थी। अब पूरे गांव पर खतरा मंडरा रहा था। उस रात अचानक गांव में कई लोग गायब होने लगे। जो भी रात में बाहर निकलता वापस नहीं लौटता। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने पूजा को रात में गांव की गलियों में घूमते देखा था।
उसके पीछे एक लंबी काली परछाई चलती थी। धीरे धीरे पूरे गांव में डर फैल गया। कोई घर से बाहर नहीं निकलता। बच्चों के रोने की आवाजें, कुत्तों का लगातार भौंकना और हर रात गूंजती पायल। अब भैरवपुर मौत का गांव बन चुका था। अर्जुन ने तय किया कि उसे चुड़ैल का सच जानना ही होगा। वो गांव के सबसे बूढ़े आदमी दाताराम काका के पास गया। काका ने डरते हुए बताया, सालों पहले इस गांव में एक औरत रहती थी। उसका नाम मोहिनी था। लोग कहते थे कि वो तंत्र मंत्र जानती थी। गांव वालों ने उसे चुड़ैल समझकर जिंदा जला दिया, लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया था, मैं हर पीढ़ी में लौटूंगी और इस गांव की आत्माएं अपने साथ ले जाऊंगी। अर्जुन के होश उड़ गए। मतलब ये सब उसी मोहिनी की आत्मा थी। काका ने कांपती आवाज में कहा, उसे खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है। उसकी असली हड्डियां शमशान के पीछे दबी हैं। अगर उन्हें जलाया जाए तभी उसकी आत्मा खत्म होगी। लेकिन समस्या ये थी, शमशान के पीछे वही जगह थी जहां अब चुड़ैल सबसे ज्यादा दिखाई देती थी। उस रात अर्जुन अकेला फावड़ा लेकर शमशान पहुंचा। चारों तरफ धुआं था, हवा में जलने की बदबू फैली हुई थी। अचानक उसे पीछे से पायल की आवाज सुनाई दी, छन छन छन। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसका दिल रुक गया। पूजा उसके पीछे खड़ी थी, लेकिन अब वो इंसान नहीं लग रही थी। उसके हाथों के नाखून लंबे हो चुके थे, चेहरा काला पड़ चुका था और आंखों से खून बह रहा था। वो मुस्कुराई, तू बहुत देर कर चुका है। अचानक जमीन के नीचे से कई हाथ बाहर आने लगे। शमशान की मिट्टी हिलने लगी और उन्हीं हाथों के बीच एक जली हुई औरत की लाश धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। वो मोहिनी थी। वशीकरण वाली चुड़ैल वापस आ चुकी थी। शमशान की मिट्टी फट चुकी थी। जली हुई लाश धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। उसके शरीर से जलने की बदबू आ रही थी। आंखों की जगह सिर्फ काला अंधेरा था। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया। उसके हाथ से फावड़ा गिर पड़ा। पूजा उस लाश के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। देख लिया, मोहिनी वापस आ चुकी है। अचानक वो जली हुई चुड़ैल हवा में उठने लगी। चारों तरफ तेज आंधी चलने लगी। शमशान में रखी अधजली लकड़ियां अपने आप जल उठीं और फिर मोहिनी ने धीरे धीरे अपना चेहरा अर्जुन की तरफ घुमाया। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि अर्जुन के कानों से खून निकलने लगा। तुम लोगों ने मुझे जलाया था, अब पूरा गांव जलेगा। अचानक शमशान के सारे पेड़ों पर उल्टे लटके हुए साए दिखाई देने लगे। वो उन लोगों की आत्माएं थीं जिन्हें चुड़ैल ने मार दिया था। सबकी आंखें काली थीं। सब एक साथ अर्जुन को घूर रहे थे। अर्जुन समझ गया कि अगर आज कुछ नहीं किया तो सुबह तक पूरा भैरवपुर खत्म हो जाएगा। उसे दाताराम काका की बात याद आई, उसकी हड्डियां जला दो तभी उसकी आत्मा खत्म होगी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और मिट्टी खोदने लगा, लेकिन तभी पूजा बिजली जैसी तेजी से उसके सामने आ गई। उसने अर्जुन का गला पकड़ लिया। उसकी ताकत अब किसी इंसान जैसी नहीं थी। अर्जुन की सांस रुकने लगी। पूजा की आवाज बदल चुकी थी, कोई भी मोहिनी को नहीं रोक सकता। अचानक अर्जुन को अपनी जेब में रखा तांत्रिक बाबा का ताबीज याद आया। उसने तुरंत ताबीज पूजा के माथे पर लगा दिया। पूजा दर्द से चीख पड़ी। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। मौका मिलते ही अर्जुन फिर मिट्टी खोदने लगा। कुछ देर बाद उसे जमीन के अंदर एक पुराना लोहे का बक्सा मिला। बक्से पर अजीब मंत्र लिखे थे। जैसे ही अर्जुन ने उसे खोला, अंदर इंसानों की जली हुई हड्डियां रखी थी और उन्हीं हड्डियों के बीच एक लाल पायल पड़ी थी। उसे देखते ही मोहिनी जोर से चीखी, उसे मत छूना। पूरा शमशान कांपने लगा। मिट्टी के नीचे से हाथ बाहर आने लगे, लेकिन अर्जुन अब रुकने वाला नहीं था। उसने पास चल रही चिता से आग उठाई और हड्डियों पर फेंक दी। जैसे ही हड्डियां जलने लगी, मोहिनी की चीख पूरे आसमान में गूंज उठी, नहीं। उसका शरीर धीरे धीरे राख बनने लगा। पूजा जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। चारों तरफ घूमती आत्माएं धुएं में बदलने लगी। अर्जुन को लगा सब खत्म हो गया, लेकिन तभी उस लाल पायल से काली रोशनी निकलने लगी। अर्जुन डर गया। दाताराम काका अचानक वहां पहुंचे और चिल्लाए, पायल मत छोड़ना, उसमें उसकी असली शक्ति है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पायल हवा में उठ गई और अचानक पूजा की आंखें फिर से खुल गईं। इस बार उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। वो धीरे धीरे खड़ी हुई और डरावनी मुस्कान के साथ बोली, मोहिनी मर नहीं सकती, अब वो इस गांव की हर औरत में जिंदा रहेगी। अचानक गांव की तरफ से चीखने की आवाजें आने लगी। अर्जुन और काका भागकर गांव पहुंचे, लेकिन वहां का दृश्य देखकर दोनों के होश उड़ गए। गांव की सभी औरतें घरों से बाहर खड़ी थीं। सबने सफेद साड़ी पहन रखी थी। सबकी आंखें काली थीं और सब एक साथ अर्जुन को देखकर मुस्कुरा रही थी।
फिर अचानक सभी औरतों के पैरों से एक साथ पायल की आवाज आई, छन छन छन। अर्जुन समझ गया, मोहिनी अब सिर्फ एक चुड़ैल नहीं रही, वो पूरे गांव पर कब्जा कर चुकी थी। पूरा भैरवपुर अब बदल चुका था। गांव की हर औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी, सबकी आंखें काली, चेहरे पर डरावनी मुस्कान, और हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, छन छन छन। अर्जुन समझ गया कि अब ये सिर्फ उसकी बहन या एक चुड़ैल की लड़ाई नहीं रही। अगर आज मोहिनी को नहीं रोका गया तो उसका वशीकरण पूरे इलाके में फैल जाएगा। दाताराम काका कांपती आवाज में बोले, एक आखिरी तरीका है, जिस पायल में उसकी शक्ति है उसे उसी आग में जलाना होगा जहां मोहिनी मरी थी। अर्जुन ने पूछा, लेकिन वो जगह कहाँ है? काका ने शमशान के पीछे एक पुराने बरगद की तरफ इशारा किया। यहीं गांव वालों ने उसे जिंदा जलाया था। उसी समय गांव की सारी औरतें धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। उनके कदम एक जैसे थे, आंखें बिना पलक झपकाए अर्जुन को घूर रही थी, और बीच में पूजा खड़ी थी। वो मुस्कुराई, अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक सारी औरतें एक साथ चीखने लगी, पूरा आसमान काला पड़ गया, तेज आंधी चलने लगी, बरगद के पेड़ से उड़ते लटके साए दिखाई देने लगे। अर्जुन ने हिम्मत करके पायल उठाई। जैसे ही उसने पायल को हाथ लगाया, उसके दिमाग में अजीब आवाजें गूंजने लगी। उसे दिखने लगा, सालों पहले गांव वाले मोहिनी को आग में जला रहे हैं। वो चीख रही थी, मैं लौट कर आऊंगी, सबको अपने वश में कर लूंगी। अचानक अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मोहिनी की आत्मा उसके शरीर में घुसने लगी। उसके कानों में आवाज आई, तू मेरा नया शरीर बनेगा। अर्जुन दर्द से तड़पने लगा, उसकी आंखें धीरे धीरे काली होने लगी। दाताराम काका समझ गए कि मोहिनी अब अर्जुन को अपना शिकार बना रही है। उन्होंने चिल्लाकर कहा, अगर खुद को बचाना है तो पायल आग में फेंक दे। लेकिन अर्जुन अब खुद पर नियंत्रण खो रहा था। पूजा और बाकी औरतें उसकी तरफ बढ़ रही थीं। तभी अर्जुन को अपनी माँ की बात याद आई, बुराई कितनी भी बड़ी हो उसका अंत जरूर होता है। उसने पूरी ताकत लगाई और पायल को जलती आग में फेंक दिया। नहीं! मोहिनी की इतनी भयानक चीख निकली कि पूरा गांव कांप उठा। आग अचानक कई गुना बढ़ गई, बरगद का पेड़ जलने लगा। गांव की सारी औरतें जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। पूजा जोर जोर से रोने लगी। अर्जुन की आंखों से भी काला धुआं निकलने लगा। धीरे धीरे मोहिनी की परछाई आग के बीच दिखाई दी। उसका शरीर राख बन रहा था, लेकिन जाते जाते वो अर्जुन को घूर कर बोली, श्राप कभी खत्म नहीं होता। और फिर वो राख बनकर हवा में उड़ गई। अचानक सब शांत हो गया, आंधी रुक गई, आसमान साफ हो गया। गांव की औरतें बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। कुछ देर बाद सबकी आंखें सामान्य हो गई। पूजा भी धीरे धीरे होश में आई। वो रोते हुए अर्जुन से लिपट गई। भैरवपुर आखिरकार उस श्राप से मुक्त हो चुका था। कुछ दिनों बाद गांव वाले उस बरगद के पेड़ को काटने गए, लेकिन वहां उन्हें सिर्फ राख मिली, और राख के बीच एक आधी जली हुई पायल पड़ी थी, जिससे बहुत धीमी आवाज आ रही थी, छन छन छन। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। हम आपके लिए सच्ची हॉरर कहानी लाते रहेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।